शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को आशीर्वाद दें और सभी के घरों में सुख शांति हो। और भक्तों से भी प्रार्थना है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कथा को जरूर सुनें। आज की जो कथा है वो सती का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना शरीर त्याग करना। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चली गई, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए थे कि वहां न जाने क्या दशा होगी। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ भी नहीं पूछा। अपने बाप की ये दशा देख करके सती बड़े सोचने लग गई, मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया, जो महादेव जी की आज्ञा न मान करके यहां आ गई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देख लिया। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहां से शिव जी के पास वापिस चली जाऊंगी। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियां जो यज्ञ में आई हुई थी, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीति पूर्वक नहीं बोली। सती ये हाल देख करके दुख सागर में डूब गई और यज्ञशाला में बैठी रही। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कह करके उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषियों की सभा में महादेव को शाप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग नहीं निकाले, इसलिए तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। ये कठोर वचन सुनकर के और शिव जी का भाग न देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। तब उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया। तब उन्होंने दक्ष से कहा कि हे पिताजी, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते हो। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते हैं। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर भाव रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते हैं। शिव जी सब गुणों से भरे हुए हैं, केवल जगत में लोगों को दिखलाने के लिए अपना रूप भयानक बनाए हुए रहते हैं। उसको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं जाना। सनकादिक व नारद आदि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, तुम बीच सभा में दुर्वचन कह करके उनका अनादर कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या कहूं, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना ये शरीर जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्याग देती हूं, जिससे तुम्हारे जैसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता ही न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठकर योगाभ्यास करके अपना शरीर अग्नि में जला दिया। जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए हुए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर के जो वहां लोग बैठे हुए थे उन्हें मार पीट करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला। गणों की इच्छा जान करके भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़ करके अग्नि कुंड में आहुति डाली, तो अग्नि पुरुष बैताल और वीरभद्र तीनों उस कुंड से निकल करके बोले कि हे ऋषिवर, जो आज्ञा हो सो हम पालन करें। भृगु ऋषि ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। ये बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर के यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया
बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो।